जानिए आखिर किस सवाल पर स्वामी विवेकानंद जी हो गए थे अत्यधिक नाराज। जय माँ काली। दोस्तों, मैं आपके चैनल सिर्फ आध्यात्मिक इंडिया में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का यह वीडियो रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित विवेकानंद की सचित्र जीवनी पुस्तक पर आधारित है। इस पुस्तक में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा पैदल भारत भ्रमण की विस्तार पूर्वक वर्णन की गई है। इस पुस्तक में स्वामी विवेकानंद जी अपने पैदल भारत भ्रमण के दौरान कहाँ-कहाँ गए, किन-किन व्यक्तियों से मिले, किस देश से भारत भ्रमण की शुरुआत की और अपने देश के बारे में करीब से कैसे जाना और अपने देशवासियों की समस्या और उनके हाल के बारे में करीब से परिचित भी हुए। स्वामी विवेकानंद जी के लिए वर्ष 1888 बेहद खास था, क्योंकि इस वर्ष में ही स्वामी विवेकानंद जी ने यह विचार किया था कि वह भारत को करीब से देखेंगे और अपने देशवासियों के बारे में करीब से जानेंगे। और स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी पैदल यात्रा वाराणसी से शुरू की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने 3 साल तक पैदल यात्रा करते हुए पूरे भारत का भ्रमण किया। इस दौरान वह कई जगह पर गए। कभी वह महाराजाओं के यहाँ रुकते, तो कभी गरीब के यहाँ रुकते, तो कभी किसी व्यापारी के यहाँ रुकते। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद जी सन 1891 में गर्मियों के मौसम में माउंट एबू पहुंचे। माउंट एबू राजस्थान में है। यह अरावली पहाड़ियों में स्थित एक हिल स्टेशन है, जहां लोग छुट्टियों में घूमने के लिए जाते हैं। काफ़ी मनमोहक जगह है। यहाँ पर एक नक्की झील भी है। इस झील के किनारे उस समय एक गुफा थी, जहाँ स्वामी विवेकानंद जी रुके थे। नक्की झील माउंट आबू की लंबी चौड़ी मीठे पानी की झील है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील भी है। जब स्वामी विवेकानंद जी इस जगह पर रुके, तो उनसे मिलने एक वकील आए, जो कि एक मुस्लिम थे, और उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से बहुत अनुरोध किया कि वह उनके घर पर रुके और उनको सेवा करने का मौका दे। स्वामी विवेकानंद जी ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया और उनके घर पर बहुत दिनों तक रुके भी थे। और यही बात उस समय काफ़ी चर्चा की विषय बन गई थी कि एक हिंदू सन्यासी किसी मुस्लिम के घर में कैसे रुक गए। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने इस चर्चा पर कोई ध्यान नहीं दिया और उन्होंने अपनी भारत भ्रमण पैदल पूरी की। कुछ समय के बाद स्वामी विवेकानंद जी से मिलने एक व्यक्ति आए, जिनका नाम जगमोहन लाल था। जगमोहन लाल जी को रहा नहीं गया और उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से आखिर पूछ ही लिया कि स्वामी जी, आप तो एक हिंदू सन्यासी हैं और आप कैसे एक मुस्लिम के घर में रहे और उनका खाना खाएं? क्या आपके लिए यह उचित था कि आप किसी मुस्लिम के हाथ का छुआ हुआ खाना कैसे खा सकते हैं? इस सवाल को सुनते ही स्वामी विवेकानंद जी अत्यधिक नाराज हो गए। स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया कि आपके कहने का क्या मतलब है? मैं एक सन्यासी हूँ और मैं सभी प्रकार के सामाजिक और सांसारिक बातों से ऊपर हूँ। मेरा विचार इन सब से कहीं ऊपर है। मैं तो एक भिखारी और एक गरीब और किसी भी धर्म के यहाँ कुछ भी खा सकता हूँ। मैं हर किसी में एक ब्राह्मण का रूप देखता हूँ, चाहे वह व्यक्ति धनवान हो, चाहे वह गरीब हो। मेरे लिए ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है। सभी व्यक्ति मेरे लिए एक समान है। इस सच्ची घटना से हमें यह सीख मिलती है कि जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों को एक समान चारों ओर फैलाता है, वह किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं रखता है। सूर्य एक समान सभी को अपनी ऊर्जा देती है। ठीक उसी प्रकार हमारे विचार भी होने चाहिए। हमें भी सबके लिए एक समान विचार रखना चाहिए। हमारे लिए कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, उनमें सिर्फ मानवता को देखना चाहिए, ना कि कौन बड़ा है ना कौन छोटा है, क्योंकि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।